इसकी क्लास में एक बार फिर से स्वागत है आपका बच्चों। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 जीवों में विविधता के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को, जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न भी होंगे आपके और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी होंगे। इसके पहले के वीडियो क्लासेस में हम लोगों ने महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने अभी तक अपना काम कंप्लीट नहीं किया है, नहीं लिखा है, तो आप इसके पहले की वीडियो क्लास को आप प्लेलिस्ट में जाकर के अटेंड कर सकते हैं। और इसके अलावा भी और दूसरे चैप्टर्स की भी वीडियो क्लासेस डली हुई हैं, उनको आप देख करके अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं, साथ ही चैप्टर को भी ध्यान से समझ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों की ओर। तो पहला इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है। तो यहाँ पर ए उनका निवास स्थान और बी उनकी कोशिका संरचना। तो यहाँ पर जो है इस प्रश्न का उत्तर इस तरीके से आप नोट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3rd नंबर का, आप लिख सकते हैं किस आधार पर जंतु और वनस्पतियों को एक दूसरे से भिन्न वर्ग में रखा जाता है। तो यहाँ पर ये लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत आ सकता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो है इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो आप इस प्रश्न को जो है इसका उत्तर जो है अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपको लिखना है, याद करना है, वो है आपका जल स्थलचर और सरीसृप में क्या अंतर है। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए भी। इसमें आप जो है अंतर आप लिख सकते हैं, पॉइंट बना करके और उदाहरण दे करके अंतर आप लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पक्षी वर्ग और स्तनपायी वर्ग के जंतुओं में क्या अंतर होता है। तो यहाँ पर ये अंतर भी जो है आप पॉइंट बना करके और उदाहरण दे करके आप लिख सकते हैं। ये भी प्रश्न जो है अच्छा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। फिर बच्चों आप क्वेश्चन एक लिख सकते हैं और आपको पता भी होना चाहिए कि जैव विविधता क्या है। जैव विविधता या जीवन की विविधता से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर जो है जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता या असमानता को ही जीवन की विविधता या जैव विविधता कहा जाता है। और यहाँ पर क्लासिफिकेशन के बारे में पूछा गया है कि जीवों के वर्गीकरण से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर जीवों को खोज करके उनको पहचानने, नाम देने, इनके गुणों एवं आदतों का पता लगा करके समूहबद्ध करने की क्रिया को ही जीवों का वर्गीकरण कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, वो है आपका संपूर्ण जीव जगत को कितने जगतों में विभाजित किया गया, उनके नाम लिखिए। तो जीव जगत का जो विभाजन है बच्चों, वो 2 जगत मेन है। वो एक है पादप जगत और दूसरा है जंतु जगत। यहाँ पर देखो 2 ही मेन इंपॉर्टेंट जगत में जो है वो जीव जगत को विभाजित किया गया, पादप और जंतु। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बच्चों एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, पादप जगत के वर्गीकरण का रेखा चित्र बनाना है। ये किस तरीके से जो है वो प्लांट्स को जो है वो बांटा गया है। तो यहाँ पर देखिए जिस तरीके से इसका वर्गीकरण जो है दिख रहा है, ये आपको फेयर कॉपी में बना लेना है। इस तरीके से जो है पादप जगत का जो है वर्गीकरण किया गया है। ये बच्चों एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको बना लीजिएगा, साथ ही अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। तो बच्चों बस इतने ही प्रश्न जो है इसमें इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा प्रश्न बहुत बन के नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है जो थोड़े से ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, साथ ही बच्चों पढ़ लीजिएगा। और अगर ये वीडियो बच्चों आपके लिए हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं बच्चों तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बच्चों बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले बच्चों। और ये वीडियो क्लासेस फ्री हैं, तो आप भी इसका लाभ लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।